पिता यदि अपने कर्मों की झोली में पाप बटोर रहा हो तो यह पुत्र के लिए आवश्यक और अनिवार्य नहीं है कि वो भी पाप का भागीदार बन जाए। प्रद्युम्न, छोड़ो ये भाषण। हम किसी धार्मिक सभा में नहीं, युद्ध भूमि में खड़े हैं और युद्ध जीव और जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों से लड़ा जाता है। हे मूर्ख पुत्र सिंह केतु, तुम जैसे अधर्मी दानव कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु अधर्मियों का अंत सदा ही भयंकर होता है। प्रद्युम्न, अंत तो अब मैं तेरा करने जा रहा हूं। चाहे तू पाताल में छुपे या आकाश में, अब तुझे मेरी शक्ति से कोई नहीं बचा सकेगा। सिंह केतु, तुम जैसे घमंडी दानव सदा ही अपने घमंड के हाथों मारे जाते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। स्वामी, अभी समय है, इस अनर्थ को रोक लीजिए, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। स्वामी, महाविनाश हो जाएगा। मैं आपके मायावती, तुम क्या चाहती हो? महाबलशाली असुरेश्वर शंबरासुर अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना छोड़कर तुम्हारी तरह भावनाओं में बहकर तुम्हारे साथ रोने बैठ जाए? सैनिकों, पकड़ लो इसे। पुत्र प्रद्युम्न, तूने अपनी माया से विषैली वायु का प्रयोग कर हमारे सारे सैनिकों को अचेत कर दिया है। मैं अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सिंह केतु, अभी तक मैंने अपने घातक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। मैंने तुम्हारे सैनिकों को विषैली वायु से केवल अचेत किया है। यदि मैं चाहता तो इन्हें मौत के घाट भी उतार सकता था। कायर, तुम अपनी कायरता पर दया का पर्दा डालकर उसे छुपाने की चेष्टा मत करो। सच तो यह है कि तुम में मृत्यु का भयानक नृत्य देखने का साहस ही नहीं है। तुम ये युद्ध बिना लड़े ही जीतना चाहते हो। नहीं युवराज सिंह केतु, यह सत्य नहीं है। मैं केवल तुम्हें विनाश के पथ पर अगला पग धरने से पहले सचेत करना चाहता हूं। धर्म के मार्ग से भटके हुए पथिक को सत्य और धर्म का रास्ता दिखाना चाहता हूं। तुम मुझे धर्म का रास्ता दिखाना चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखाना चाहता हूं। सिंह केतु, बुद्धि से काम लो। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में शंबरासुर के अहम और अहंकार में तुम अपने अमूल्य प्राणों की आहुति व्यर्थ ही देना चाहते हो। प्रद्युम्न, अभी अभी तुम धर्म की बातें कर रहे थे और अब तुम मुझे पुत्र धर्म के मार्ग से विचलित कर देना चाहते हो। तुम मुझे अपने पिता के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हो। तुम फिर भूल कर रहे हो राजकुमार। पिता यदि अपने कर्मों की झोली में पाप बटोर रहा हो तो यह पुत्र के लिए आवश्यक और अनिवार्य नहीं है कि वो भी पाप का भागीदार बन जाए। प्रद्युम्न, छोड़ो ये भाषण। हम किसी धार्मिक सभा में नहीं, युद्ध भूमि में खड़े हैं और युद्ध जीव और जिह्वा से नहीं, अस्त्रों और शस्त्रों से लड़ा जाता है।
इसलिए अपना मुंह बंद करो और अपनी तुनी का मुंह खोल दो। जरा मैं भी तो देखूं तुम अपने साथ कौन कौन से घातक बाण उठा लाए हो। सिंह केतु, जिसके सर पर मृत्यु का जादू चढ़ा हो, वो जीवन अमृत को भी ठोकर मार देता है। तुम वैसे ही दुर्भाग्यों में से एक हो। पुत्र, एक योद्धा को इतना अहंकार शोभा नहीं देता। मेरी मात्र 2 शक्तियां नष्ट करके तू क्या समझता है? मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो गई? नहीं ग्वाले पुत्र, नहीं। मेरे पास शक्तियों की कमी नहीं है। मैं शक्तियों का भंडार हूं, भंडार। ये संभाल अपने आप को। सिंह केतु, तुम जैसे अधर्मी दानव कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु अधर्मियों का अंत सदा ही भयंकर होता है। प्रद्युम्न, अंत तो अब मैं तेरा करने जा रहा हूं। चाहे तू पाताल में छुपे या आकाश में, अब तुझे मेरी शक्ति से कोई नहीं बचा सकेगा। सिंह केतु, तुम जैसे घमंडी दानव सदा ही अपने घमंड के हाथों मारे जाते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। शत्रुता ने उससे मेरा पुत्र सिंह केतु हमेशा के लिए छीन लिया। आपकी हट ने एक बार फिर से मेरी गोद सूनी कर दी स्वामी, फिर से मेरी गोद सूनी कर दी।
स्वामी, ये क्या हो रहा है? अब हमारा विजय स्तंभ भी टूट गया है। स्वामी, अब भी समय है, इस अनर्थ को रोक लीजिए, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा स्वामी, महाविनाश हो जाएगा। मैं आपके मायावती, तुम क्या चाहती हो? महाबलशाली असुरेश्वर शंबरासुर अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना छोड़कर तुम्हारी तरह भावनाओं में बहकर तुम्हारे साथ रोने बैठ जाए? नहीं मायावती, नहीं, कदापि नहीं। मैं प्रद्युम्न को नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम माताश्री। प्रद्युम्न, मेरे पुत्र प्रद्युम्न, यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। जिसे अपनी माता और गुरुदेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो विजय उसका भाग्य बन जाती है। गुरुदेव, मैं ये शुभ समाचार सुनाने आया हूं कि मैंने युद्ध का पहला चरण जीत लिया है। शंबरासुर के एक पुत्र का वध कर दिया है मैंने। तुमने मेरी शिक्षा और दीक्षा का मान बढ़ाया है पुत्र, परंतु पहली ही जीत पर इतना संतोष अच्छा नहीं है पुत्र। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, अंतिम विजय भी मेरी ही होगी। कहीं ये तुम्हारा घमंड तो नहीं पुत्र? नहीं गुरुदेव, ये तो आपकी दी हुई शिक्षा और दीक्षा पर मेरी श्रद्धा है। परंतु ये क्या गुरुदेव, आपकी आंखों में आंसू किस लिए? गुरु के नहीं, एक मां की आंखों से आंसू छलक आए हैं पुत्र। माताश्री, मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं। शंबरासुर को नर्क पहुंचा दो, फिर देखिए आपको किस प्रकार फूलों में रखता हूं। हवा का कोई झोंका भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकेगा। हर मां को तुम्हारे जैसा ही पुत्र मिले। मेरे पुत्र, तुम भगवान विष्णु का वरदान हो। मैं मिल तो गया हूं, फिर रो क्यों नहीं हो माताश्री? तुम मिल तो गए हो, परंतु शीघ्र ही बिछड़ भी जाओगे। बिछड़ जाऊंगा? परंतु क्यों? क्यों माताश्री? इसलिए कि शंबरासुर के वध के साथ साथ इस पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम यूं समझ लो कि शंबरासुर के अंत के साथ साथ मेरा अंत भी हो जाएगा। नहीं, तो फिर मैं शंबरासुर का वध नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं शंबरासुर का वध। क्या तुम नहीं चाहते कि मुझे मुक्ति मिले? क्या तुम ये चाहते हो कि श्राप से भरा हुआ जीवन में व्यतीत करूं? मैं तो केवल आपको खोना नहीं चाहता मां, नहीं खोना चाहता। पुत्र,
इस सृष्टि का नियम है कि जो कुछ पाता है उसे कुछ खोना भी पड़ता है। मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हें पाया, परंतु तुम्हें शीघ्र ही युवक बनाकर बहुत कुछ खो भी दिया। परंतु मैं आपको अपने ही पराक्रम से जानबूझकर कैसे खो सकता हूं? मैं यह दंड अपने आप को क्यों दूं? हम सब प्रारब्ध के दास हैं पुत्र, बंदी हैं। भाग्य और होनी ने हमारे हाथों जो कुछ भी होना है उसे निश्चित कर दिया है। अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाने के बाद हम सबको इस संसार का त्याग करना पड़ता है पुत्र। माताश्री, तुम तो ये सब भली भांति जानते हो पुत्र। ब्रह्मा जी ने तुम्हें प्रज्ञा प्रदान की है। भावनाओं के माया जाल से बाहर निकल आओ पुत्र, बाहर निकल आओ। माताश्री, माताश्री कहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और अपना कर्तव्य निभाओ पुत्र। शंबरासुर का वध कर दो, यही प्रभु की इच्छा है। जो आज्ञा। विजय बाबा पुत्र, विजय बाबा, विजय बाबा पुत्र, विजय बाबा। विजय बाबा। युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं युद्ध जीतना चाहता हूं, परंतु दुर्भाग्य से यदि मुझे युद्ध में मृत्यु आ भी गई तो। स्वामी, आप ये कैसे अशुभ बातें कर रहे हैं? मायावती, तुम एक वीर पत्नी हो। तुम्हें इस तरह भावुक और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे परास्त होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि मुझे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त है। फिर भी यदि मुझे युद्ध करते करते मृत्यु आ भी गई तो वो वीर मरण होगा, वीर मरण। मुझे वीर गति प्राप्त होगी, जो प्रत्येक योद्धा की आंतरिक इच्छा होती है। मायावती, बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। दुल्हन? पर ये कैसी सेज है? ये तो अर्थी है, अर्थी। हाँ प्रीतम, जब मृत्यु से विवाह करोगे तो अर्थी ही सेज बनेगी ना। मृत्यु से विवाह? हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। मैं मृत्यु हूँ शंबरासुर, मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु? इतनी सुंदर? फिर भी तुम मुझसे भाग रहे हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेज पर लिटा दूं। तुम? हाँ दैत्यराज, मैं प्रद्युम्न, तुम्हारी मृत्यु। तुम मुझे यहां आने से रोकने की योजना बना रहे हो, परंतु मैं तो पहले से ही तुम्हारे राजमहल में प्रवेश कर चुका हूं। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा अभी बताता हूं।
ये आपने क्या कर दिया स्वामी? वही मायावती जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। मैंने प्रद्युम्न का वध कर दिया है। प्रद्युम्न का वध? परंतु आपने तो एक निर्जीव पुतले की गर्दन उड़ा दी है स्वामी। लगता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है स्वामी। मैं भी आपकी तरह प्रद्युम्न के कारण चिंतित हूं। मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है स्वामी। प्रद्युम्न ने अपनी मायावी शक्तियों का भव्य प्रदर्शन करके हमारे आत्मविश्वास के चिथड़े उड़ा दिए हैं। आप प्रद्युम्न से टक्कर ना ले, उससे युद्ध ना करें स्वामी। स्वामी, आप ऐसी भयानक हंसी क्यों हंस रहे हैं? मुझे डर सा लगता है स्वामी। तुम बात ही ऐसी करती हो मायावती कि मुझे हंसी आ जाती है। मैं मानता हूं कि मैंने मूर्खता की जो प्रद्युम्न का वध करने का हर एक अवसर गंवा दिया था, बल्कि उस अशुभ बालक का लाड़ प्यार किया, उसे अभय दिया। ठीक है, वो माया के बल से बड़ा बन गया है, स्वयं मायावी भी हो गया है, परंतु मेरे सामने अब भी वो बच्चा ही है। उसकी मायावी शक्तियों के प्रदर्शन से तुम भयभीत हो सकती हो, क्षम्रासुर नहीं, कदापि नहीं मायावती, कदापि नहीं। फिर भी स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप प्रद्युम्न से युद्ध ना करें। अर्थात मैं प्रद्युम्न से डर जाऊं, उससे युद्ध न करूं? नहीं मायावती, नहीं। मायावती, मैं प्रद्युम्न से युद्ध अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं एक महावीर हूं। प्रद्युम्न ने मुझे चुनौती दी है। यदि मैं उस चुनौती को स्वीकार नहीं करता हूं तो लोग मुझे कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, नपुंसक। यदि मैंने युद्ध भूमि पर प्रद्युम्न का सामना नहीं किया और युद्ध किए बिना ही भाग गया तो लोग मुझे भगोड़ा कहेंगे, भगोड़ा। मैं भगोड़ा नहीं हूं मायावती, मैं एक योद्धा हूं, योद्धा। युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं युद्ध जीतना चाहता हूं, परंतु दुर्भाग्य से यदि मुझे युद्ध में मृत्यु आ भी गई तो। स्वामी, आप ये कैसे अशुभ बातें कर रहे हैं? मायावती, तुम एक वीर पत्नी हो, तुम्हें इस तरह भावुक और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे परास्त होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि मुझे आदि माता पार्वती का वरदान प्राप्त है। फिर भी यदि मुझे युद्ध करते करते मृत्यु आ भी गई तो वो वीर मरण होगा, वीर मरण। मुझे वीर गति प्राप्त होगी, जो प्रत्येक योद्धा की आंतरिक इच्छा होती है मायावती, आंतरिक इच्छा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
आज हमारा लग्न होने वाला है। लग्न यानी कि मिलन। अवश्य सुंदरी, अवश्य। आओ चली। कहाँ सुंदरी? आज तुम्हारी और मेरी सुहागरात है ना, हमारी मिलन की रात। फूलों के सेज पर नहीं चलोगे? क्यों नहीं सुंदरी, क्यों नहीं? कहाँ है से सुंदरी? वो रही। ये क्या सुंदरी, तुम मेरा अपहास कर रही हो? हंस क्यों रही हो? बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। दुल्हन? पर ये कैसी सेज है? ये तो अर्थी है, अर्थी। हाँ प्रीतम, जब मृत्यु से विवाह करोगे तो अर्थी ही सेज बनेगी ना। मृत्यु से विवाह? हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। मैं मृत्यु हूँ शम्रासुर, मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु? इतनी सुंदर? फिर भी तुम मुझसे भाग रहे हो। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेज पर लिटा दूं। नहीं। नहीं। इसे स्नान कराओ, मृत्यु का स्नान। नहीं, 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 नहीं। छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, 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 मैं मरना नहीं चाहता। नहीं। शंबरासुर को कोई नहीं मार सकता। शंबरासुर अमर है, शंबरासुर अमर है। शंबरासुर की दशा देख ली आपने देवी? इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद भी वो अमृत की कल्पना से भ्रमित है। चीख चीख कर अपने झूठे भ्रम को वो सच साबित करना चाहता है कि वो अमर है। परंतु चीखने चिल्लाने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना भगवान? सत्य क्या है देवी? इस पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है मृत्यु। परंतु शंबरासुर मृत्यु जैसे सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप को अमर समझ रहा है। परंतु पृथ्वी लोक पर केवल दो ही चीजें अमर हैं। वो कौन सी प्रभु? एक मृत्यु और दूसरी मनुष्य की कीर्ति। बाकी सब नाशवान है देवी। देवी, लोग मृत्यु को कठोर समझते हैं, परंतु मृत्यु कठोर नहीं, दयावान है। अपने आगमन की सूचना और संकेत मृत्यु हर प्राणी को देती है। मृत्यु की इस पूर्व सूचना का उद्देश्य क्या होता है भगवान? एक ही उद्देश्य होता है देवी, और वो है मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम पर्व में पुण्य प्राप्ति का अवसर देना, अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देना। ज्ञानी मृत्यु के संकेत समझ जाते हैं देवी, परंतु शंबरासुर जैसे अज्ञानी बार बार संकेत मिलने पर भी सीधे रास्ते पर नहीं आते। वो मृत्यु को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं और मृत्यु पर किसी भी तरह विजय प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं।
शम्रासुर भी यही सोच रहा है, परंतु मृत्यु पर शम्रासुर की विजय कदापि संभव नहीं है। यह बात उसकी समझ में प्रद्युम्न से सामना होने के बाद ही आएगी।